हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज ले आया हूँ। रीज़न यही है कि आपके एग्ज़ाम को रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, 6 और 7 तारीख। यही आपके पास 2 दिन बचे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करोगे तो तभी जाके आप एग्ज़ाम में जो है सक्सेसफुल होगे। अदरवाइज़ अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठ जाओगे तो आपके पास टाइम ही पहले से ही कम था। आप जीके, मैथ और रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, बच्चे जो हैं वो रीड कर रहे थे, जिसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन में बच्चों के पास टाइम नहीं रहा। बट एक चीज़ मेरी याद रखें माय डियर फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात जो है वो बताने जा रहा हूँ। JKSSB जो भी क्वेश्चन पूछती है याद रख लेना। एक बात मैंने नोटिस किया उनमें से, JKSSB गूगल पेस्ट करती है, याद रखना, कॉपी पेस्ट करती है। जो भी गूगल से क्वेश्चन, जो भी किसी भी स्टेट के, चाहे वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करें में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूपी के, बिहार के, हिमाचल के, झारखंड के, किसी भी स्टेट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसी में से ही जो है JKSSB कॉपी पेस्ट कर रहा है और वही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यही बात मैं आपको बताने जा रहा था कि आपके पास टाइम तो बहुत कम है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं। कल का और परसों का दिन आपके पास बचा हुआ है। 8 तारीख को आपका एग्जाम है और इन 2 दिनों के अंदर आपको क्या करना है याद रख लेना। मैं आपके लिए गूगल पेस्ट कॉपी क्वेश्चन ले आ रहा हूं, याद रख लेना, क्योंकि मैंने अगर आपको अपने क्वेश्चन बना के दिए, हो सकता है आपको उसमें से क्वेश्चन ना देखने को मिलेंगे। सेम तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसी तरह का क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले। इससे पहले जो भी मैंने आपको एमसीक्यू की सीरीज कराई है अपने चैनल के ऊपर, उसको देख के चले जाएं। मैं इन 2 दिनों में अगर आपको 500 एमसीक्यू करा रहा हूं, गूगल कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन मैं आपको यहां भी डाल के दूंगा। देखो, गूगल कॉपी पेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन PYQ पूछे हुए हैं किसी स्टेट के अंदर, किसी भी ना ईयर में, अगर 2021 में, 2022 में, 2019 में, अगर किसी भी ईयर के अंदर अगर वो क्वेश्चन पूछे हैं, वही कॉपी पेस्ट मैं आपको एमसीक्यू सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे ऊपर पढ़ाऊंगा। देख लेना, उसी में से आपको कॉपी पेस्ट जो हैं आएंगे ही आएंगे। याद रख लेने की मेरी बात, जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, उसके बाद आप सर्च करोगे ना गूगल के ऊपर, गूगल में आप सर्च करने के बाद देख लेना कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन आपको JKSSB के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। मैं पूरे के पूरे 40 के 40 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको गूगल कॉपी पेस्ट मिलेंगे। हो सकता है कि पूरे के पूरे आपको मिले गूगल कॉपी पेस्ट, लेकिन 40 में से मिनिमम 30 क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, हो सकते हैं आपको कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिले आपको JKSSB एग्जाम के अंदर। अब एक बात रही, अब आप बोलेंगे सर उससे तो बेहतर है कि हम गूगल में जाएं, वहां से हम पढ़ लेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करें। एक चीज मेरी याद रखना, 500 से 600 MCQ याद करना 2 दिन में बहुत मुश्किल की बात है। ये टफ टास्क होता है आपके लिए, डिफिकल्ट टास्क होता है, आपको इसको याद रखना। 500 से 600 MCQ 2 दिन के अंदर कैसे याद करेंगे। देखो, उसके लिए मैं आपके पास ट्रिक भी ले आया हूं कि देखो, मेरा ट्रिक का कहने का मतलब क्या हुआ, ये ट्रिक नहीं है कि पहला ऑप्शन ए ज्यादातर नहीं आएंगे, ऑप्शन बी आता है या सी आता है, ऐसे ट्रिक मैं नहीं लेके आ रहा हूं यार। मैं वो ट्रिक लेके आ रहा हूं ताकि इससे आपका माइंड बनेगा। एग्जाम के अंदर आप जब बैठोगे, क्वेश्चन को नहीं आ रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ट्रिक लाऊंगा जो आप एग्जाम को टोटली क्वालिफाई कर दो। कि मेरा मतलब यही है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को जाके पढ़े, उस क्वेश्चन को ऐसा स्पेसिफिक वर्ड ढूंढे जिससे आंसर उसकी मिल सकता है। तो 500 MCQ आप याद कैसे करोगे, बहुत टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता है, डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसके लिए 500 MCQ मैं आपके लिए लाया हूं। उन 500 में से क्या करूंगा, आपको साथ में ट्रिक भी बताता हूं। जैसे भी आप क्वेश्चन को देखोगे, बोलोगे हाँ सर ने इसका कुछ ट्रिक बताया था कि सर GSM है या मोबाइल सिस्टम है, ये आ गया तो बस सीधा आंसर में जाना है, तो क्वेश्चन को टिक कर देना है। याद रख लेना, अगर ऐसा आपने कर दिया ना, 40 में से या 30-35 नंबर तो ले लोगे। चलो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ डैश यूजुअली स्टोर्स ऑल द यूजर रिलेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज आल्सो रेलिवेंट टू द GSM मोबाइल सिस्टम। तो इसका सही आंसर पहले मैं आपको बता दूं इसका क्या रहने वाला है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो यानी उनको पता है कि इसका आंसर ये आने वाला है, तो उनके लिए आंसर बता दूं, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। अब वो स्टूडेंट वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, आगे जा भी सकते हैं, MCQ सीरीज कर सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जिनको मेमोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, यादाश्त उनकी बहुत कम रहती है, वो क्वेश्चन को याद नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज़ याद रख लेना, उन स्टूडेंट के लिए एक ट्रिक लाया हूँ मैं क्वेश्चन में से ही।
और बाकी स्टूडेंट भी बोल रहे थे कि सर ऐसे अगर ऑप्शन आ जाए, आपने बोला था वो ऐसे ऑप्शन आते हैं लॉन्ग स्टेटमेंट या लेंथी स्टेटमेंट, या उसमें से कोई भी स्टेटमेंट पढ़ के जाओ तो ऐसा होगा। देखो उसके लिए स्टूडेंट के लिए देखो 4 वर्ड एक जैसे हैं, एक जैसे हैं सर। मैंने बोला ना जब एक जैसे वर्ड होते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करो यार, सीधी बात है, आप क्वेश्चन को पढ़ो उसके मुताबिक बना लो आप। यहाँ पे बात की है स्टोर, स्टोर की बात की है, याद रखना स्टोर क्या करता है, जितने भी यूजर्स के रिलेटेड डेटा है और इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी चीज स्टोर करती है। आपको पता भी है, आपने फोन के अंदर सिम डाली हुई है। अब सिम में क्या होता है, सब चीजें जो होती हैं सर वो स्टोर हुई होती है। क्या होती हैं, स्टोर होती है, हर एक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जो भी डेटा होता है वो आपके किसके अंदर स्टोर होता है सर, सिम के अंदर, SIM के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होता है। आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात बताऊं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द सेलुलर नेटवर्क्स व्हिच ऑफ दीज इज यूटिलाइज्ड व्हेन वी वांट टू यूज अ सिमिलर फ्रीक्वेंसी फॉर वेरियस अदर्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फ्रीक्वेंसी प्लानिंग, होपिंग या फ्रीक्वेंसी रीयूज या नन ऑफ द अबव, इसमें से आंसर आने वाला है। तो इसका बता दूं मैं आंसर सबसे पहले। अगर आप इसका आंसर खुद देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और आप खुद आंसर दे दें, वरना आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर देने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अब वो कैसे, अब इसका एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको। वो कैसे, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, सेलुलर नेटवर्क का मतलब भी नहीं पता किसी को, वो लफ्ज वो वर्ड आप चूज करें जिसका मतलब इसके अंदर मिल सकता है कहीं। सर यूटिलाइज्ड, क्या है यूटिलाइज्ड, ये तो छोटे से बच्चों को भी पता होता है यूटिलाइज का मतलब क्या होता है। अगर ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनको मीनिंग नहीं आती, उनको टफ होता है मीनिंग करने का। तो यूटिलाइज लिया सबसे इजी वर्ड। सर यूटिलाइज का मतलब यूटिलाइज करना किसी चीज को, तो यूटिलाइज क्या कर सकते हैं हम, सर उसको रीयूज कर सकते हैं। जो भी चीज हम यूटिलाइज करते हैं उसको हम रीयूज दोबारा से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है सही आंसर। अब आगे देखते जाओ, इसी ट्रिक से आप नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है विच ऑफ दिस फाइल सिस्टम वुड अप्लाई द गॉसिप प्रोटोकॉल्स। तो इसमें से ऐसा कौन सा सिस्टम है जो अप्लाई होता है गॉसिप प्रोटोकॉल। देखो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे गॉसिप का मतलब भी नहीं जानते होंगे, गॉसिप क्या होता है। फाइल का तो मतलब होगा ना, देखो एक वर्ड आपने ढूंढ लिया सर, फाइल, फाइल आपने ढूंढ दिया। अब फाइल से क्या लेना है हमें, फाइल, सर फाइल से रोवर तो मिलता नहीं है, कोडा को सर फिक्स आ सकता है क्योंकि फाइल के रिलेटेड है। तो फाइल हमारी हम कहाँ डालते हैं सर, का इस्तेमाल कहाँ किया है, फिक्स के अंदर। तो फाइल से फिक्स वर्ड मिलता है या नहीं मिलता, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बताएं कि सर सही ट्रिक आप लेके आ रहे हो, इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। फाइल सिस्टम है तो फाइल को क्या करो, फोकस करो, फिक्स है तो क्या करो सर, फोकस करो, बस सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन पैरामाउंट चैलेंज फॉर अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू द DFS इज। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताओ, खुद बताओ, वीडियो को पॉज करो। इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं ना आएगा मुझे पूछ लेना, मुझे बोलना कि सर आपने इसको कैसे आंसर बताया है। देखो मैं एक बात याद रख लेना, अब आप बोलते होंगे सर इसका आंसर कैसे आता होगा। देखो बेटा किसी को डिस्ट्रीब्यूट का भी मतलब पता नहीं है, फॉर एग्जांपल पैरामाउंट का किसी को मतलब नहीं पता, आपको सिर्फ दो चीजों का मतलब पता है, एक डिस्ट्रीब्यूट का, एक चैलेंज का, एक डिस्ट्रीब्यूट और एक चैलेंज का पता है। आप देखो चैलेंज, बेटा चैलेंज हर एक की लाइफ में आते हैं या नहीं आते हैं, हमें हर एक की लाइफ में चैलेंज आते ही आते हैं। सर हो सकता है चैलेंज करते तो हर एक के बारे में यहाँ तक आलहदा वो, सर ऑप्शन ये भी हो सकता है। चलो दूसरा ढूंढ लेते हैं, सर डिस्ट्रीब्यूट, कोई भी चीज आपके पास होती है उसको क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एक को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, नहीं सर एक से ज्यादा को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीजें। तो इट मींस दैट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। देखा कि ट्रिक आपके लिए मिल लाया हूं। देखो मैं ऐसे वैसे ट्रिक नहीं ले गया हूं। अब स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर रहे थे कि सर ये कैसा ट्रिक है। देखो ट्रिक का मीनिंग समझो, ट्रिक ये नहीं है कि ऑप्शन ए या सी करो ज्यादा आते हैं, या 2 बार सी या ए बार करो, या कुछ वर्ड आप स्पेसिफिक ढूंढो उसके लास्ट पे एस आ तो या स्टार्टिंग से टी आओ वो आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन से ही आपके आंसर बनते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन से ही आपके आंसर बनते हैं। जैसे मैंने ट्रिक बनाया, अगर ऐसे ही देखो आप मॉक टेस्ट दोगे, याद रखना जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप MCQ जाके सीरीज करो, मेरा ट्रिक आजमाओ, अगर नहीं ना आए मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, बस सीधी सी बात है। और लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, ये आपके लिए मैं ले आऊँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आगे ही जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा है यार, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि क्या करें, पढ़ पढ़ के कुछ पता ही नहीं चलता, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, हमें वहां पे समझ नहीं आ रही है, उन स्टूडेंट के लिए ट्रिक ले आया हूं मैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है था, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है,
मियो एनएफएस स्पोर्ट्स विच ऑफ दीज मोड्स के बारे में बात अगर देखो स्पोर्ट्स है ना, अगर आप पूछोगे सर मियो का मतलब भी पता नहीं है, एनएफ्स का मीनिंग भी नहीं पता है, तो अब इसमें कैसा ट्रिक लगेगा। देखो एक वर्ड ढूंढो आप। सर इसमें एक वर्ड तो ढूंढा है, वो मुझे स्पोर्ट्स के बारे में, तो आप स्पोर्ट करते हो सर, स्पोर्ट्स करते हैं तो स्पोर्ट आप हर एक को करते हो, तो इट मीन्स दैट डिस्कनेक्ट भी हो सकता है सर, कनेक्ट भी कर सकते हैं, लूजली कनेक्टेड भी, इसका मतलब सब ऑप्शन डी आने वाला है। देखो आप इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आप इसी तरह से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप मोबाइल, यहाँ पे क्या बात किया है कि कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, मोबाइल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो है जर्नल कैन बी कंसीडर एज अ टाइप ऑफ डैश इन्वायरमेंट एज वेल। ये ऑप्शन आपके पास 4, शाबाश, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो या आप वीडियो पास कर लो, वीडियो को पास कर लो और में से एक ऐसा वर्ड ढूंढो जो आपके माइंड में आ सकता है। मैं आपके माइंड को यार ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका माइंड जब खुले और खुले एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आप करके आओ। जैसे है सर इसमें मोबाइल का मतलब सबको पता है, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है, स्पेसिफिक वर्ड जो इससे मिल रहा हो। सर कंसीडर किया हुआ क्या, कुछ नहीं सर, इन्वायरमेंट, सर इन्वायरमेंट को कर लेते हैं। बेटा इन्वायरमेंट की बात आपने कर ली, एक वर्ड हमने चूज कर दिया। इन्वायरमेंट के बारे में हमने बात की, सर इन्वायरमेंट के रिलेटेड क्या इन्वायरमेंट के मोबाइल है कंप्यूटिंग, सर ये तो नहीं हो सकता है। सर इन्वायरमेंट को क्या नहीं करना चाहिए, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सर इन्वायरमेंट को हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इट मींस दैट आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहने वाला है। अगर इसी तरह ट्रिक के साथ आप इन 2 दिनों में, मैं क्या बोल रहा हूं, इन 2 दिनों में आप इसी ट्रिक को आजमाते जाएं, देख लेना 500 में से 400 क्वेश्चन आपके ठीक आएंगे। मैं बोलता हूं 500 में से 480-90 क्वेश्चन भी आपके एग्जैक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना होगा इस लाइन के अंदर, और वो अपनी अपनी जुबान में, अपनी भाषा में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ these is required for the transmission of digital information by translating into analog signal via particular frequency। अब आप बोलते होंगे इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या क्या है, BSPK, QPSK और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। यहाँ पे इसका मीनिंग देखो, आपको BSK का भी मतलब पता नहीं है, QPSK का भी, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। देखो एक याद रख लेना, जो भी ऑप्शन के अंदर ऐसे अगर कैसे आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह आ जाए, तो उसमें अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि को क्या करना है, वही वर्ड आप याद रख लेना, चूज कर लेना जो आपको ज्यादातर कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, आप उसी ऑप्शन को आप टिक भी कर सकते हो। याद रखना एक चीज याद मेरी। अब दूसरी बात है यहाँ पे, अब इसको कैसे करोगे, सर ट्रांसलेटिंग यहाँ भी आ सकता है। सर ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, मॉड्यूलेटर का। सर मॉड्यूलेटर होती है जो चीज को क्या करती है, ट्रांसलेट, या कोई चीज मिडिल में आ गई है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, मॉड्यूलेशन। ये चीज याद रख लेना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2G कम्युनिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट इन डैश ईयर। किस ईयर में 2G मार्केट कम्युनिकेशन हमें देखने को मिला था। याद रख लेना, अगर ईयर का क्वेश्चन आ जाता है माय डियर फ्रेंड, तो ईयर में याद रख लेना 2 इसमें ट्रिक हैं। ईयर वाले में 2 ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। वो 2 ट्रिक क्या है, याद रख लेना। ईयर की अगर बारे में बोल रहा हूं, मैथमेटिकली बात नहीं बोल रहा हूं परसेंटेज वगैरह की, मैं ईयर की बारे में, जिसमें भी अगर ईयर पूछ ले आपके 2 बड़े आंसर आएंगे, जो 2 ज्यादातर आपके होंगे ना, यानी मैं एग्जांपल बोलता हूँ, ये 88 है, 86 है, 84, 82, लास्ट के नीचे वाले तो 2 नहीं आ सकते। क्यों, पहला ट्रिक बता रहा हूं मैं, क्योंकि सर ये जो है 2 कम है, तो आपका ट्रिक देखने को मिलेगा जिसमें ज्यादा होगा, यानी 88 और 86 ये आपके क्या हैं सर, ये मेरे पास जो नंबर हैं ये बड़े हैं, 88 और 86। जो भी नंबर आपके बड़े होंगे उसमें से आपका एक आंसर आने वाला है, वो आपका आंसर आने वाला है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1988। पहला ट्रिक बता दिया मैंने आपको, दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता था इनमें से, आपको 98, 1988 या 1986 दोनों में से कोई भी आ सकता। वो कैसे, एक ट्रिक बता दिया, बड़े नंबर लेने हैं आपको। दूसरा ट्रिक, आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं ईयर वाइज में। दूसरा ट्रिक ऑप्शन ए, और पहला ट्रिक ये आजमाना, अगर नहीं लग रहा है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को आप कर सकते हैं ईयर वाले में। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ दीज इज अ GSM सप्लीमेंट्री सर्विस। अब देखो यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आप सप्लीमेंट्री के बारे में कोई वर्ड आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, सर तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ अपनी लैंग्वेज में याद रखना, GSM सप्लीमेंट्री का मतलब जिनको आता है वो कर लेंगे,
जिनको नहीं आता जीएसएम को अपनी वार्ड में बना लो और उसी के हिसाब से आप क्या कर लो, इनमें से कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो वैसे मैं अगर आपको बता दूं तो इसका सही आंसर जो है वो क्या आने वाला है जीएसएम का, ये आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो जीएसएम की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ सकते हैं कि जीएसएम की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ग्लोबल, याद रखना इसकी फुल फॉर्म में बता रहा हूं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है, मैंने आपको बता दी है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसका सही स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसमें बीएससी जो होती है वो फॉल होती है बेटा, बीएससी फॉल होती है, तो इसमें से कौन सा सही आने वाला है। देखो फॉर एग्जांपल आप कहते हो सर इसमें से कोई आंसर नहीं आएगा, कैसे इस आंसर को करेंगे, तो इसका सही आंसर मैं पहले बता दूं, इसका आंसर आने वाला है रेडियो, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही रेडियो आंसर आने वाला है। अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से साथ कैसे करना है, बीएससी फॉल, अब फॉल के बारे में अब देखो क्या होता है सर, इसमें रेडियो आता है, क्या आता है रेडियो। अब अगर मैं ट्रिक आपको इसका बता दूंगा तो फिर आपको एक हैबिट सी हो जाएगी, हर क्वेश्चन के अंदर आप मुझसे ट्रिक पूछोगे सर इसका क्या ट्रिक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आप खुद ट्रिक बना के खुद करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम बचा है, 2 दिन है, क्वेश्चन याद करने में भी टाइम बचेगा, जो भी क्वेश्चनों का फास्ट करते जाए, जैसे ये क्वेश्चन में आप कौन सा ट्रिक बन रहा है इसको करते जाएंगे। जैसे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मोबाइल सेक्शन फ्रॉम एनी गिवन बेस स्टेशन टू अनदर वन इज नोन एज, इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है आपको ये पता होना चाहिए, जिसको पता होगा या जो ट्रिक के साथ नहीं याद करना चाहता वो इसी तरह से क्वेश्चन देख के याद कर सकता है, मैंने बोला आपको कॉपी पेस्ट आएगा जेकेएसएसबी के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रख लेना, अगर नहीं आता कुछ एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो ढूंढ दो, जो स्पेसिफिक वर्ड हो वो कौन सा सर बेस स्टेशन ये भी है और ट्रांसपोर्टिंग, तो 2 हैं, तो इसमें क्या, अब इसमें 2 देखो सर बेस स्टेशन रहता है, यानी बेस पे हम गए कि यहाँ पे कोई चीज़ देने के लिए गए, मोबाइल देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए, ये ना तो लिखा ना एक जगह से दूसरी जगह गए, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं सर, हैंड ओवर कर दिया हमने भाई, तो भाग्य बस हमने एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके हमने मोबाइल वहाँ पे दे दिए, अब हमसे कुछ नहीं होता, हमने हैंड ओवर कर दिए। इसी तरह से आप ट्रिक कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन मुश्किल आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इन्वेंटेड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखो आपको ये इस तरह की बात हो ना कि इसमें से कैसे आंसर आते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किसने इन्वेंट किया, किसने क्या चीज डिस्कवर की, उसमें चीज आप याद कर लेना। आता है आपके पास या ऑप्शन ए आएगा तो या ऑप्शन आपका सी रहने वाला है, इसके अदरवाइज ऑप्शन नहीं आने वाला, तो इसका सीधा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फुल डुप्लेक्स। सर आप बोलोगे तो आपने यहाँ तो बड़ी स्टेटमेंट वाली आ गई। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, बड़ी स्टेटमेंट वाला आ जाए तो आपको मैंने बोला था ट्रिक सीधा कर लो, सीधा उस आंसर को टिक कर लो जिसकी स्टेटमेंट लेंथ की बड़ी है। अगर उसमें आप कंफ्यूज हो, नहीं सर हमने मॉक टेस्ट लगाए हैं, 10 में से हमारे 6 ठीक रहे, 4 गलत हो रहे हैं, फिर आप क्या करो, क्वेश्चन में जाके पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, फुल डुप्लेक्स, फुल का मतलब पूरा, वन सर तो एक डायरेक्शन, ये तो पूरी चीज नहीं होती है, ये भी 1 है सर, ये भी पूरी नहीं होती, बाई का मतलब 2, यानी एक जगह इधर और एक जगह उधर, इट मीन 2 चीजें फुल हो रही हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ एक और चीज बात याद रखें मेरी, तो लेंथ स्टेटमेंट भी यही है हमारे पास, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड फर्स्ट सेलुलर सिस्टम डेवलपर, तो इनमें से कौन सा आने वाला है ऑप्शन नंबर, तो इसकी स्टेटमेंट आपकी सबसे बड़ी क्या रहने वाली है डियर स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर आने वाला है। ओके, तो आप इसको ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दिस इज फंक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग द वॉइस चैनल, तो आप इसमें से देखें तो इसका सही आंसर कौन सा आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपको पता होगा, आपने कर दिया होगा, तो आई होप इसका ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। वो कैसे सर, लेंथ स्टेटमेंट है तो कर लेते इसका सीधा आंसर। अगर उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने बता दिया है, वॉइस चैनल के बारे में बात की गई है सर, फॉरवर्डिंग के बारे में बात की है, फॉरवर्डिंग से आगे तो फॉरवर्ड मींस ट्रांसमिशन करना, सीधी बात है यार, क्वेश्चन में से आपके आंसर बन रहे हैं तो आप इतने कंफ्यूज हो रहे हो यार, जो भी जेकेएसएसबी के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, आउट ऑफ दिस फाइल सिस्टम विच प्रोवाइड द सेम फीचर दैट एंड्री फाइल सिस्टम ऑफ, सर देखो फाइल के सिस्टम के बारे में आ गई, अब इसका आंसर कैसे ढूंढना है सर, इसमें से मैंने बोला फाइल यहाँ भी है इधर भी है, चलो फाइल से देखते हैं कुछ वर्ड मिल रहा है नहीं सर, कोडा रो सर, इसको कैसे करें, फाइल सर, फाइल को हमने क्या लगाया है, कोड लगाया है, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर आने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज ट्रांसमिटेड बाय द मोबाइल्स ड्यूरिंग अ कॉल अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट। हाँ, यहाँ पे देखो मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप वर्ड ट्रांसमिटेड, यहाँ भी यार आपको पता है, एक बात ये पता चली कि ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह को चीज भेजना, ट्रांसमिट करना अपनी भाषा की जबान में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूँ या रेडियो कम्युनिकेशन में, अपनी लैंग्वेज में बनाओ आंसर यार, मिल जाएंगे। रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट किसको करते हैं? सबके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बेटा। क्या ऑप्शन सबके पास वाला है? हाँ सर सबके वाला है, ये नहीं ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर आने वाला है, रिक्वेस्ट की सबके साथ आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 है वी कैन, देखो वो मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ ना जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है यार, उनको पता है या आर या पार या गे या रे, क्योंकि उनको कुछ आ नहीं रहा, ऑप्शन भी उनको सही आ रहे हैं यार, उस स्पेशल के लिए मैं अपने उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। अब देख लेना, आजमा के भी देख लेना आप। अब यहाँ पे बात की है आल्सो यूज के बारे में, और पेजिंग के बारे में बात की है। तो पेजिंग के बारे में, सिस्टम में पेजिंग याद रखना, पेजिंग कॉपी वाला पेज नहीं होता है ऑफलाइन, ये ऑनलाइन सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो क्या क्या इसमें कर सकते हैं सर? नंबर के बारे में कर सकते हैं, यहाँ भी नंबर है, किसी चीज को जनरेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब सब आने वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी से इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फुल फॉर्म आपसे पूछी है कि एचएलआर की फुल फॉर्म क्या है माय डियर स्टूडेंट। तो आपको मैंने ट्रिक बताया था, जब भी फुल फॉर्म का आंसर आया स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो ऑप्शन या तो ए आएगा या ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या ड्रॉबैक्स हैं हमारे पास मोबाइल डिवाइस एंड वायरलेस डिवाइस की। तो पहला है हमारे पास इट रिक्वायर्स अ बिग सोर्स ऑफ पावर, दूसरा इट हैज स्मॉलर कीपैड्स, इट रेपली कंज्यूम पावर, ऑल ऑफ द अबव। अब आप इसमें फंस गए हो सर, यहाँ ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन आ गया है, तो उस वक्त क्या कहना है हमें सर? उस वक्त हमें चलना है क्वेश्चन के ऊपर। चले, इसमें वर्ड एक देख लिया, क्या ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब लिमिटेशन की क्या आने वाली है। तो देखो लिमिटेशन हर चीज में होती है, हर चीज में होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन और, अब वायरलेस कम्युनिकेशन की क्या एग्जांपल हैं? मोबाइल, जिगबी, वाईफाई, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले एक बात तो बता दूं, ऑल ऑफ द जहां भी होगा आपका आंसर होगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो वायरलेस के बारे में बात की है, यानी जो तार के बगैर होता है, तो तार के बगैर आजकल के ज़माने में हर एक चीज़ होती है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फर्स्ट सेलुलर सिस्टम डेवलपर इन द वर्ल्ड। तो कौन सा पहला सिस्टम वर्ल्ड है? तो हम इसमें आपको पता ही होगा, तो इसका सही आंसर आपको पता है ऑप्शन ए, क्योंकि लॉन्ग स्टेटमेंट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इनेबल एक्सेस टू द इंटरनेट फ्रॉम अ मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस से हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आपको पता है कौन सी चीज़ जो होती है हमारे पास मोबाइल डिवाइस के बारे में बात की गई है। तो मोबाइल सर क्या होता है, एक चीज़ तो ये हो गई है एक्सेस कर सकते हैं, जब वो मोबाइल हमेशा क्या वायर में होता है, नो सर वायरलेस होता है, इसका आंसर सही वही होगा। अब मुझे यकीन है, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन से बनाने आप आंसर सीख रहे होंगे। आप मैंने बोला ना, अगर 100 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो इसी तरह से, मैं बोलता हूँ JKSSB का कोई भी एग्जाम आप क्रैक करने से पीछे नहीं हटोगे, हर एक एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे, बट ट्रिक जो है क्वेश्चन से खुद बनानी पड़ेगी। जीके की ट्रिक मैं आपके लिए बाद में ले आऊंगा, उसको कैसे करना है, उसकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4G कम्युनिकेशन सपोर्ट द डेटा रेट ऑफ कितनी कम्युनिकेशन हम देखने को मिलता है हमारे पास। तो बोला है मैंने सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है सर? यहाँ पे 2 आ रही है, 200 या 1024 आ रहा है, तो उसका सही आंसर ऊपर दोनों में से एक होगा, तो उसका सही आंसर क्या रहने वाला है? 1024 Mbps। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूजेस वायरलेस कम्युनिकेशन। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? शॉर्ट रेंज। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या की गई है? शॉर्ट रेंज की बात। शॉर्ट रेंज में कौन सी चीज़ हो सकती है? ब्लूटूथ। हाँ आपको पता पहले ही चल गया होगा सर, ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज के लिए होती है, तो सही आंसर ब्लूटूथ ही रहने वाला है। किस ईयर में SMS को टेस्ट किया गया था माय डियर स्टूडेंट? मैंने आपको ये भी बोला है, पहले नंबर वो 2 देखने हैं, उसके बाद ए ऑप्शन, ए नंबर सी है और सी को देखना। तो इसका ऑप्शन नंबर पहले को देख लिया, तो ऑप्शन नंबर ए और सी में से कौन सा आ रहा है सर? हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन सी हमें देखने को मिली है? किसी न किसी ने ये पढ़ा होगा, लैन, वैन, पेन, तो इसका मतलब सभी इसके ऑप्शन से ही रहने वाले हैं। और मैक्सिमम ऑल ऑफ द अबव जो होता है ना, वो आंसर ठीक रहता है क्वेश्चन के अंदर। कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से वायरलेस कम्युनिकेशन की एग्जांपल नहीं है? वायरलेस का मतलब जो तार के बगैर होता है, आपको पता होगा सर मोबाइल तो तार के बगैर नहीं है। लैंडलाइन सर, लैंडलाइन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3G कम्युनिकेशन कब हुआ सर? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ सेल 5G, जिसमें G का मतलब क्या होता है सर? G का मतलब
सेल के बारे में बात की है फोन में, तो क्या होता है, जी का मतलब सर ग्रास होता है, जनरल होता है? नो सर, जनरल तो कभी पढ़ा नहीं, जनरेशन होता है। क्या होता है? जनरेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है कि GPRS स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, तो इसका आंसर आएगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन नंबर ए से ही आंसर रहने वाला है। ये याद करके, ये फुल फॉर्म जो है ना आपको याद करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई ट्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है। फुल फॉर्म जो होंगी आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको MCQ कर रहा हूँ यही याद करके हो, क्या पता एक दो आपको पूछ लें। CSMA की फुल फॉर्म क्या है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन क्या रहने वाला है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एंटीना? तो एंटीना के बारे में तो आपको मैंने जैसे ट्रिक बताया है, तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है सर, जैसे पहले मैंने आपको बोला है। मार्कोनी एंटीना क्या होता है सर? ये भी आपको पता है, मार्कोनी, ऑप्शन नंबर डी। ये ट्रिक आपको खुद बनाने पड़ेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको ट्रिक खुद बनाने पड़ेंगे। ऐसा कौन सा एंटीना है जिसको माइक्रोवेव एंटीना कहा जाता है सर? वो ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है? बी। ये देखो लॉन्ग स्टेटमेंट है तो आपका वही ऑप्शन रहने वाला। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बोलोगे। MTSO की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है सर? ऑप्शन नंबर बी, ये आप खुद करोगे। GSM स्टैंड फॉर, अभी मैंने बताया था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फुल फॉर्म है UPS, इसका फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? DBMS की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपकी सीधा, अब कोई ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा कि क्या ट्रिक रहने वाला है। अब 2 वीडियो में आपके लिए स्पेशल ट्रिक की लाई थी। अब जो भी हमारे पास 400 MCQ और लाऊंगा, सीधा आपको पढ़ाऊंगा। अब आप खुद उसके करेंगे तो वही आप MCQ 400 करके चले जाओगे ना, आपका एक माइंड बन जाएगा कि हाँ मुझे इस तरह के MCQ करने हैं, तो आप कभी भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते।